नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो छात्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संधि पढ़ लिया। इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अर्थात संधि का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समास। तो सबसे पहले देखेंगे समास शब्द कैसे बना, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई और समास शब्द है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो देखते हैं समास शब्द क्या है। जो समास शब्द है वह सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से मिलकर और घय प्रत्यय यानी कि तीन सम उपसर्ग है, अस धातु और घय प्रत्यय मिलकर बना हुआ है आपका शब्द समास। अर्थात जो समास शब्द है यह सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से और घय प्रत्यय लगाकर बना हुआ है समास। तो ये देखा समास की व्युत्पत्ति कैसे और समास है क्या। तो संस्कृत में इसकी एक परिभाषा है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अर्थात अनेक पदों का जब एक पद हो जाता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। यहाँ पे शब्द आया एक पद, तो पद क्या है और शब्द क्या है पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। आज भी हम बताते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। जैसे यहाँ पे एक बहुत चर्चित शब्द कमल लिख दिया, तो ये क्या है, कमल है। इसमें जब विभक्तियाँ लग जाते हैं सुप्तिगंतम पदम, एक सूत्र है जिसका नाम है सुप्तिगंतम पदम। तो इसमें जैसे सुप विभक्ति लग गई तो ये बन गया कमलम, कमलम, कमले, कमलानी, ये रूप चलता है। तो ये जो शब्द था यही शब्द जब विभक्ति में प्रयोग हो गया तो यही शब्द क्या बन गया, पद बन गया। अर्थात संस्कृत में उसका प्रयोग हो जाना जो शब्द रहता अर्थात हिंदी का है, और वही शब्द में जब विभक्ति प्रत्यय आदि लग जाती है तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो सुप तिगंतम पदम, चाहे उसमें सुप प्रत्यय लग जाए चाहे तिंग प्रत्यय जो धातुओं के हैं वो लग जाए, यानी कि संस्कृत में से पठत पठता पठनते सब क्या हैं, पद कहलाते हैं। तो उसमें तिंग प्रत्यय लगता है। सुप 21 प्रत्यय होते हैं, तिंग 18 होते हैं, 9 प्रसमय पदी के होते हैं, 9 आत्मनेपदी के होते हैं। आगे वीडियो में जब हम पढ़ते रहेंगे तो जब इसकी जरूरत होगी तब बताएंगे। यहाँ पढ़ रहे थे समास, तो क्या है, पद समझ में आया। पद क्या है, यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात और इसकी दूसरी एक परिभाषा है सम सनम समासः, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अर्थात बड़े को और छोटा करके समझना या संक्षेपीकरण करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। देखिए लिखा जब दो या दो से अधिक, समास में क्या होगा, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं। शब्द नहीं पद बनता है, शब्द तो हिंदी में हो जाएगा क्योंकि पद बनाते हैं। संस्कृत का व्याकरण पढ़े तो क्या हो जाएगा, पद बनाते हैं। तो उनके बीच की जो विभक्तियां होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। विभक्तियां क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ पद समास कहलाता है। और जो एक नया पद बन जाता है उसे कहते हैं हम समास कहते हैं। अर्थात समास क्या है, दो या दो से अधिक पदों से जब एक पद बनता है तो उनके बीच में जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप होकर एक नया पद बन जाता है और उसमें जो विभक्तियां लगने वाली होती लग जाती हैं और बन जाता है समास, जिसको हम समासिक पद भी कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे लिखा है दशरथस्य पुत्रः, इसमें एक पद है दशरथस्य, क्योंकि दशरथस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है और पुत्रा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यानी प्रथम पद जिसको हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं, और जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं, समासिक पद। यानी पूर्व पद, उत्तर पद और समासिक पद, इन शब्दों को ध्यान देना होगा कि पूर्व पद, उत्तर पद और समासिक पद, क्योंकि समास में इन सब लोगों की बारंबारता बार बार इनका नाम आएगा। तो जो पहले वाला पद होगा इसको पूर्व पद कहेंगे, बाद वाले को उत्तर पद, और जो हो जाता है समास को कहते हैं सामासिक पद। तो जैसे पूर्व पद क्या है, दशरथस्य, और इधर क्या है, पुत्रा। एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद हैं। पहले पद में षष्ठी विभक्ति का एक वचन दशरथस्य बना है, रामस्य बालकस्य की तरह, और पुत्रः प्रथम पुरुष का एक वचन।
तो दो पद हैं, दोनों पद मिलकर बन गए दशरथ पुत्रः। एक पद हो गया, एक पद हो गया और एक पद में विभक्ति लग गई। तो यानी कि दो पद से मिलकर अर्थात इतना बड़ा था, एक में मिल गया और इनके बीच की जो विभक्तियां थी इनका लोप हो गया। इसी को हम कहते हैं समास। यानी दो पदों को मेल होकर एक पद बनना और उनके बीच की जो विभक्तियां होती हैं उनका लुप्त हो जाना, यही कहलाता है समास। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दूसरा उदाहरण है राज्ञः पुरुषः। बहुत चर्चित उदाहरण है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। राज्ञः पुरुषः, राज्ञा में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, पुरुषा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो राज्ञः पुरुषः, राज्ञा का विभक्ति का लोप हो गया, बन गया राजपुरुषः। एक समासिक पद बन गया राज, यानी दो पदों के मेल से एक पद बन गया जिसको राजपुरुषः जो बना, तो ऐसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और एक लिखा है कूपम पतितः। कूपम माने कुएं में, पतितः माने गिरा हुआ। तो कूपम में द्वितीय विभक्ति है और पतितः, तो ये बन गया रूप कूप पतितः। क्या बना? कूप पतितः बना। इसमें भी विभक्ति को लोप हुआ, दो पदों से मिलकर एक पद बन गया और विभक्तियों बीच की विभक्तियों का क्या हो गया? लोप हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब एक शब्द आता है समास विग्रह क्या है और समास के भेद क्या। तो आइए देखते हैं समास विग्रह। तो हमने देखा समास किसे कहते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाएं और उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाएं तो क्या बनता है? समास होता है। तो समास विग्रह क्या होगा? यानी जो समासिक पद होगा तो उसके बीच की विभक्तियों को ले आना, क्योंकि जिससे उसका अर्थ की जानकारी हो जाए, बोध हो जाए, उसे कहते हैं समास विग्रह। आइए देखते हैं समास वृत्ति, अर्थात जो हमने समास किया है या समास विग्रह किया है, तो समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले, यानी जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन गया है, जो एक पद बना है वो किस अर्थ का बोध कराता हो, अर्थात कहना क्या चाहता है, तो उस अर्थ का बोध कराने वाले जो वाक्य होता है उसे समास कहते हैं। जैसे पढ़ा था राज्ञः पुरुषा का राजपुरुषा हुआ, राजपुरुषा क्या हुआ? समास। तो राजपुरुषा का अर्थ का जो वाक्य हुआ इसका बोध क्या होगा? राज्ञः पुरुषा, यानी राजा का पुरुष। तो इसमें हमने विभक्ति लगा दी और अलग अलग कर दिया, यानी राज्ञः पुरुषा, राजा का पुरुष बराबर राजपुरुषा। तो यानी कि ये समासिक पद था, इसको हमने विभक्ति लगाकर अलग अलग कर दी अर्थ समझाने के लिए, तो ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। यानी समासिक पद का जो समास में प्रथम द्वितीय तृतीय जितने भी पद हो उसमें विभक्ति लगाकर यानी उसको अर्थ को बताना या समझाना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। आइए लिखा है सर्प भयम। सर्प भयम यानी कि सर्प भयम, इसका अर्थ होगा कि सांप से भय। तो इसका अर्थ बताने के लिए क्या करेंगे? सर्पात भयम, यानी सर्प से भय। तो सर्पात भयम क्या हो गया? इसका समास विग्रह हो गया। और सर्प भयम क्या हुआ? समास हुआ। से पीताम्बरः, पीता अंबरः, पीले कपड़े, तो इसका विग्रह होगा पीतम अंबरम यस्य सः। पीले अंबर माने कपड़े हैं, यस्य जिसके, सह वह, यानी पीले कपड़े हैं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु जी। तो ये किसके लिए हो गया? अर्थ किसका बताया? पीताम्बरा, दूसरे को अर्थ बता रहा है। तो ये पीताम्बरा क्या हुआ? ये पीताम्बरा जो है समास है और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पीतम अंबरम यस्य सः, यानी समास का जिस शब्दों के द्वारा अर्थात जिस वाक्य के द्वारा अर्थ का बोध कराया जाता है उसे समास विग्रह कहते हैं। अगला है कृष्ण सर्पः। कृष्ण माने काला, सर्पा माने सांप, यानी सांप क्या है? काला। तो हो जाएगा कृष्णः सर्पः, यानी काला सांप। तो यानी कि समास के जिस वाक्य के द्वारा उसका अर्थ बताया जाता है तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह भी दो प्रकार का होता है, एक लौकिक, एक होता है अलौकिक। अब हम देखते हैं समास के भेद। तो हमने देख लिया समास विग्रह करते हैं। अब समास के भेद, यानी समास कितने प्रकार का होता है। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, यानी समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। लेकिन हायर की क्लासों में यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ बताया गया समास पंचधा। लघु सिद्धांत कौमुदी में बताया गया कि समास 5 प्रकार का
होता है। यदि हम इसका विच्छेद करेंगे, या आपके लेवल के क्लासों में समास 6 प्रकार का बताया गया है, 6 प्रकार कैसे हो गया है, हम जब आगे की वीडियो बताएंगे तब बताएंगे। नहीं, वास्तव में समास 5 ही प्रकार का होता है, लेकिन जो हायर या मैट्रिक या इंटर की क्लास में समास 6 प्रकार का माना गया। यानी 5 से 6 कैसे हुआ, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे आगे की, क्योंकि जब वहाँ पे टॉपिक आएगा तब बता देंगे तत्पुरुष समास में। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुब्रीहि समास। यानी समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, 6 समास। तो अब हम इसको 6 समासों का क्रमानुसार एक एक वीडियो लाएंगे, उसका परिभाषा, उदाहरण आदि पढ़ते रहेंगे।